भाई बस 5,000 रुपए चाहिए, सैलरी आते ही वापस कर दूंगा। और आपने फ्रेंडशिप बचाने के चक्कर में पैसे दे दिए, फिर सैलरी आ गई लेकिन पैसे नहीं आए। आप मैसेज करते हो भाई पैसे कब देगा, रिप्लाई आता है अरे भाई थोड़े टाइम में दे देंगे, और यहीं से फ्रेंडशिप का टेस्ट शुरू हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 प्रैक्टिकल वे जिससे आप किसी को उधार के लिए मना कर सकते हैं और रिलेशनशिप भी खराब नहीं होगा। और लास्ट वाला तरीका सबसे पावरफुल है। देखिए, किसी को पैसे देना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब करके दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करने लग जाते हैं। आप स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग जॉब में हो, या फिर सैलरी आपकी 20 से 30,000 रुपए है और आपके पास 10,000 रुपए इमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं, तो वो किसी के उधार देकर आप खुद फाइनेंशियली वल्नरेबल हो सकते हैं। इसलिए रूल सिंपल है, हेल्प करो लेकिन अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सेक्रीफाइस करके नहीं। पॉइंट 1, मेरे पास अभी बजट नहीं है। भाई मेरे बजट में अभी पॉसिबल नहीं है। बस आपको 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम नो बोलने के बाद खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम बोलते हैं एक्चुअली सैलरी कम है, EMI चल रही है, घर में खर्चा ज्यादा है, नेक्स्ट मंथ शायद दे पाऊंगा, और सामने वाला तुरंत बोल देता है अच्छा 5,000 नहीं तो फिर 2,000 ही दे दो, और आप फिर ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन कम रखिए, सिंपल लाइन में सॉरी भाई अभी बजट नहीं है, उधार देना पॉसिबल नहीं है, रिस्पेक्टफुली बोलो। नो गिल्ट, नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, कभी कभी सामने वाला बोलता है भाई तू इतना क्लोज है फिर भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप इमोशनल प्रेशर में आ जाते हैं तो नेक्स्ट टेक्निक आपके काम आएगी। पॉइंट नंबर 2, मैं पैसे उधार नहीं देता। आप पर्सनल रूल बना सकते हैं, भाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को उधार नहीं देता। अब देखिए डिफरेंस, आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, आप ये कह रहे हैं कि मेरा रूल ही ऐसा है। इससे पर्सनल रिजेक्शन कम फील होता है और फ्यूचर में कोई दोबारा पैसे मांगे तो आपको नई एक्सक्यूज बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस सेम आंसर, भाई मेरा रूल है मैं पर्सनल लेंडिंग नहीं करता हूँ, सिंपल। पॉइंट 3, अगर जेन्युइनली जरूरत हो तो। अब मान लीजिए सामने वाला का जेन्युइनली इमरजेंसी है, जॉब चली गई है, घर में सीरियस सिचुएशन है, तो क्या करें? यहाँ एक सिंपल स्मार्ट अप्रोच है, लोन मत दो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके जगह जितना आप कंफर्टेबल लॉस कर सकते हैं उतना हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20,000 रुपए हैं, आप 10,000 रुपए उधार देकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप 1,000 या 2,000 का हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो क्लियरली बोल सकते हैं भाई मैं 2,000 हेल्प कर देता हूँ, लेकिन इससे उधार मत समझना, मैं वापस एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। इसका बिगेस्ट एडवांटेज है आप रिलेशनशिप को लोन रिकवरी के बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी करें जब आप जेन्युइनली उस अमाउंट को लॉस कर सकते हैं। पॉइंट 4, पैसे नहीं सॉल्यूशन में हेल्प करूंगा। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। कोई बोलता है भाई 10,000 रुपए चाहिए, आप बोल सकते हैं मैं 10,000 नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चलो देखते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज फीस की प्रॉब्लम है तो इंस्टॉलेशन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर मेडिकल एक्सपेंस है तो फैमिली मेंबर्स के साथ अरेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर जॉब की प्रॉब्लम है तो जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। मतलब आप इंसान की हेल्प कर रहे हो, जरूरी नहीं कि पैसे देकर ही हेल्प करो। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आता है सबसे डेंजरस सिचुएशन, जब कोई बार बार पैसे मांगता है। पहली बार 2,000, फिर 5,000, फिर 10,000, और एक दिन आप कैलकुलेट करते हो मैंने इस आदमी को टोटल कितने पैसे दे रखे हैं। अगर आपको खुद याद नहीं तो ये रेड फ्लैग है। पॉइंट 5, रिपीट बोरोवर के लिए बाउंड्री। अगर कोई बार बार उधार लेता है और पुराना पैसा क्लियर नहीं करता तो डायरेक्ट बोलिए भाई जब तक पुराना अमाउंट क्लियर नहीं होता है मैं और पैसे नहीं दे पाऊंगा। इसमें ना एंगर है ना इंसल्ट है, बस बाउंड्री है। और एक इम्पोर्टेंट रूल, ओल्ड लोन क्लियर नहीं तो न्यू लोन नहीं। चाहे अमाउंट 500 हो या 50,000, आपको किसी को फाइनेंशियली रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं कि आप हर बार अपने पैसे सेक्रीफाइस करें। आपके भी गोल्स हैं, आपके इमरजेंसी फंड बनाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपना घर, कार, एजुकेशन या फ्यूचर प्लान करना है। अगर आप बार बार दूसरों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व करते रहेंगे तो एक दिन जब आपको हेल्प की जरूरत होगी तो हो सकता है कोई अवेलेबल ना हो। इसलिए काइंड रहिए लेकिन फाइनेंशियली
केयरलेस मत बनिए। तो नेक्स्ट टाइम कोई उधार मांगे, ये 3 स्टेप फॉर्मूला याद रखिए। स्टेप नंबर 1, पीसफुली नो बोलिए। स्टेप नंबर 2, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। स्टेप नंबर 3, अगर जेन्युइनली हेल्प करनी है तो सिर्फ उतना दीजिए जितना लॉस करने पर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो या आपको अफसोस ना हो। और एक गोल्डन रूल, जो पैसा आपके अगले 6 से 12 महीने में चाहिए उसे किसी को उधार मत दीजिए। अगर आपको भी किसी फ्रेंड या रिलेटिव को उधार के लिए मना करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिखिए नो बोलना सीख रहा हूँ। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसा प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पैसे कमाना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन पैसे बचाना और प्रोटेक्ट करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।